हेलो क्लास 10। बेटा एसिड बेस और साल्ट हमने शुरू किया था, कल पहली क्लास थी। पहली वीडियो हमने भेजा था आपके पास। आज सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें अब यहाँ तक हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, ठीक है ना। कुछ होमवर्क हमने दिया था आपको, किसी ने भी नहीं भेजा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहें आप, ठीक है। मैंने बोला था गूगल सर्च करके कहीं से भी आप ये इंडिकेटर्स का बताएँ। टाइम नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड, बहुत बिजी लाइफ है आप लोगों की। बहुत अच्छा, इस तरह से पढ़ाई आप सभी करते रहें, उज्जवल भविष्य होगा आपका, ऐसे ही करें, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ फ़िलहाल। इंडिकेटर्स का मैंने दिया था कि कैसे वो बिहेव करते हैं। पहला तो टर्मेरिक का था। टर्मेरिक का मैंने बता दिया था। एक जो छूटा हुआ था उसका एसिडिक या एसिडिक वाला, बेसिक में तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। कल हमने बताया था, यहाँ देखिए, ये जब सोप सोल्यूशन हम उस पर करते हैं, रेडिश ब्राउन ऑन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर, यानी कि बेसिक जब नेचर होगा सोल्यूशन का, तो टर्मेरिक क्या होगा, रेडिश ब्लू हो जाए, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ओके। लेकिन एसिडिक में वो येलो ही रिमेनिंग रहता है, ठीक है ना। रेडिश में वो येलो ही, सॉरी रेडिश कह रहा हूँ, एसिडिक में वो येलो ही रहता है, और बेस में क्या हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन में टर्मेरिक क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन, ओके। अब अगला था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज़ एन इंडिकेटर, ये भी एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ये क्या होता है, वो एसिडिक में रेड होता है और बेसिक में, एसिडिक में रेड हो जाता है और बेसिक में ये येलो हो जाता है। बात समझ में आ गई? मिथाइल ऑरेंज की बात मैं कर रहा हूँ, ओके। तो ये भी हमने सर्च करने के लिए बोला था। एक और इंडिकेटर हमने कल आपसे डिस्कस किया था, फेनैप्थलीन, ये रहा। आगे 10th के बाद जब आप 11th-12th में पहुँचेंगे, और या उससे अब ऊपर में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो टाइट्रेशन एक होता है, वो एसिड बेस चेक करने के लिए या स्ट्रेंथ चेक करने के लिए फेनैप्थलीन इंडिकेटर वहाँ यूज़ करते हैं। तो इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है, एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है, और बेसिक सोल्यूशन में इसका बिहेवियर पिंक हो जाता है, मतलब ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो फिर अब तो ये तीन हम, ये मेन है, और भी मैंने दिया था ये नीचे इस वाले में से। इसको आप करिए, और करिए ही करिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगा, नहीं करेंगे जहाँ तक है, लेकिन करिए इसमें जो और कुछ जो हमने दिया था होमवर्क इंडिकेटर के फॉर्म में। ये तीन हमने होमवर्क कल दिया था, उसको मैंने बता दिया। इसको आप करिए, इसमें जो रिमेनिंग है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस। फिर ये क्वेश्चन एक मैंने दिया था आपको, ये कि कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 टेस्ट ट्यूब है, ऐसे, हाँ, अरे ये बड़ा हो गया थोड़ा, चलो 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ऐसे गोल गोल, ये ऊपर मतलब ये परखंडी है। अब तीनों में ऐसे कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं है, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और आपको एक प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, इसमें देखिए क्या, रेड लिटमस पेपर, ओके, रेड लिटमस पेपर। आप कोई रेड लिटमस, अब एक में एसिड है या एक में वाटर है, मान लो इसमें वाटर है, इसमें एसिड है, इसमें बेस है, ठीक है, ओके। लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि ये सब पानी की तरह दिख रहा है, कलरलेस। तो एक ही रेड लिटमस से हमको चेक भी करना है किसमें एसिड है किसमें बेस है। तो फॉर एग्जांपल मान लो पहली दफ़ा हम इसमें डालते हैं वो रेड लिटमस पेपर, तो वाटर है, वाटर न्यूट्रल होता है, तो उसका कलर चेंज ही नहीं होगा। तो हम तुरंत बता देंगे कि नहीं, अभी नहीं बता पाएंगे, ये वाटर है, ये अभी नहीं बता सकते, मतलब इसमें कलर नहीं चेंज हुआ, ठीक है। फिर इसमें ले आए एसिड वाले में, इसमें भी कलर नहीं चेंज होगा। जब बेस वाले में लेके आएंगे रेड वाले को, तो ये रेड वाले को बेस जो है तुरंत क्या कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये बेस हो गया सबसे लास्ट वाला। अब बच गए 2, अब इन दोनों में से कौन पानी है ये भी चेक करना है। तो जब ब्लू वाला, जो ब्लू हुआ है यहाँ पे इस वाले में, इसको जब वाटर में लेके आएंगे, तो ये वाटर में ब्लू भी कोई कलर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही इस एसिड वाले में इस ब्लू को ला के डालेंगे, ये रेड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक ही रेड लिटमस पेपर से हमने तीनों बता दिया कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और कौन सा न्यूट्रल या वाटर है, ठीक है। ये होमवर्क एक हमने दिया था आपको। चलिए एक और होमवर्क दिया था हमने आपको, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी में डिस्टिंग्विश करने के लिए,
या कैसे आप क्या क्या अंतर समझते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सी वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है। फिजिकल मतलब फिजिकली वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम पता कर सकते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, सॉलिड है कि लिक्विड है, ये सारी चीज़ें फिजिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। दीज प्रॉपर्टीज़ विच आर केमिकली लिंक्ड टू ईच अदर known as chemical properties, and properties which are decided by the physical appearance of the substance is known as physical। मतलब आप वर्ड से ही मतलब निकाल सकते हो, केमिकल मतलब क्या और फिजिकल मतलब क्या। दैट्स इट। 2.1.1 एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। अब हम लेबोरेटरी में कैसे चेक करिए, थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन है, यू कैन डू इट, लेकिन अभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। HCl इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहते हैं और HCl को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये पता रहे, नहीं तो कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह HCl बोल दिया, बोलो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता ही नहीं है। तो HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, एसिटिक एसिड को ही हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस। तो अभी अगर ये एक्सपेरिमेंट नीचे क्या होगा, विल सी लेटर। अगर इतने में से अगर हमको इसे देख के पहचानना होना कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो ऐसे करेंगे। मैं देखो भाई, ये हमेशा ट्रू नहीं है, मैं एक आसानी के लिए आपको समझा रहा हूँ। देखो, जिसमें भी H पहले आ रहा है ना, वो सारे एसिड होंगे, ठीक है। इसमें CH3, इसमें H बाद में भी है, बताता हूँ अभी अंतर। जिसमें H पहले आपको दिख जाए, CH3 लिखा, लेकिन H C के पहले भी लिखा जा सकता है, H3C भी लिखा जा सकता है यहाँ। तो जिसमें H पहले आपको दिख जाए वो सारे एसिड हो जाते हैं, और जिसमें H बाद में दिखे और O के साथ दिखे, जैसे OH, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। मतलब एक समझने के लिए बता रहा हूँ, समझ में आई बात ना। अब ये सब कुछ लेके करना है क्या, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सोल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास पे रखना 1 by 1 एंड टेस्ट विथ ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन इन द फिगर 2.1। हर इंडिकेटर से सबको टेस्ट करना है। सैम्पल सोल्यूशन, इसमें रेड लिटमस पेपर के लिए क्या बिहेवियर होगा, ब्लू के लिए क्या होगा, फिनेथिलीन के लिए क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या होगा। अब आपको एसिड बेस अगर इसमें से पता है तो आप इसमें बिहेवियर लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। मैंने इन चारों इंडिकेटर का बता रखा है आपको कि एसिड होगा तो क्या होगा, बेस होगा तो क्या होगा, और न्यूट्रल होगा तो क्या होगा। तो इनमें से इनका सबके लिए, जैसे मान लो पहला लिखा हमने HCl, मान लो लिखा HCl, यहाँ लिखा सैम्पल सॉल्यूशन। तो अब रेड लिटमस के लिए क्या होगा उसका बिहेवियर, ब्लू के लिए क्या होगा, फिनेथिलीन के लिए क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या होगा। तो दीज आर द ऑप्शंस यू हैव टू सॉल्व, ठीक है ना। ये सब आपको करना है, हर लिए के पूरा लंबा सा टेबल बनेगा, सबके लिए अलग अलग सैंपल इधर हो जाएगा, सबके लिए बिहेवियर ऐसे हो जाएगा। हमने आपको बता रखा है कि हर इंडिकेटर का बिहेवियर क्या होता है एसिड और बेस के लिए, और एसिड और बेस हमने पहचानने का तरीका भी एक तरीके से बता दिया। अभी आप एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, है ना, ठीक है। व्हाट चेंज इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्लिन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सोल्यूशन टेकन, टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। दैट्स इट, ओके। अब देखिए क्या है, दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाई चेंज इन कलर। ये कलर से हमें बता रहे हैं। देर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर मतलब स्मेल आप समझ लो, ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। तो कुछ का स्मेल भी चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये टर्म याद रहे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बिकॉज पिछले साल बोर्ड में सीधे पूछा था, किसी एक ईयर पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो हैं जो हमें स्मेल के थ्रू बताते हैं कि विच सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच सोल्यूशन इज बेसिक। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। अब इसमें है क्या, ये भी देखिए भाई, इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, चलिए मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशन तो होमवर्क ही दूंगा मैं आपको फ़िलहाल, फिर नेक्स्ट क्लास में ये मेटल वाला हम डिस्कस करेंगे।
2.1.2, लेकिन अभी इसको पढ़ लेते हैं। करना क्या आपको, एक्चुअली करना कुछ नहीं है, आपको गूगल फिर से करना है और हमें बताना नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अब ऑल्फैक्टरी सब्सटेंस का, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का कुछ जो है एग्जांपल्स इन्होंने लिया यहाँ पर, और दो, एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया, एक HCl ले लिया, एक NaOH लिया, और दोनों के रेस्पेक्ट में चेक कर लिया कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का क्या बिहेवियर है विथ रिस्पेक्ट टू एसिड एंड बेसिस। HCl इज एसिड एंड NaOH इज बेस, ओके। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में उन्होंने लिया क्या, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग, मतलब चॉप्ड ऑनियंस इज एन इंडिकेटर, हाँ, इन प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन फ्रिज। फ्रिज में रख दीजिए, कपड़े कुछ रख के उसमें, छोटे छोटे प्लास्टिक बैग लीजिए, उसमें प्याज के चॉप ऑनियंस डाल के, उसमें कुछ कपड़े डाल के बांध के फ्रिज में रात भर के लिए रख दीजिए। अब जो क्लॉथ स्ट्रिप छोटे छोटे उसमें आपने डाले हैं, कैन नाउ बी यूज एज टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्ट एंड एसिड एंड बेसिस। टेक 2 ऑफ क्लोथ, 2 ले लीजिए, उसमें से एक पे HCl डालिए जो कि एसिड है, एक पे बेस डालिए जो कि बेस है, और बताइए कि प्याज का क्या ऑर्डर कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अगर चेंज हुआ तो क्या हुआ, यही है होमवर्क। रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। उनको वाटर से रिंस करिए और फिर से उनका ऑर्डर चेक करिए। नोट योर ऑब्जर्वेशन। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला इसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। फिर वही करना इनके साथ भी, HCl के साथ और NaOH के साथ। फिर सिमिलरली क्लोव ऑयल का भी HCl के साथ, NaOH के साथ। ये मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में 3 हैं, एक ओनियन वाला है, एक क्लोव ऑयल वाला है और एक वेनिला इसेंस वाला है। इन तीनों का HCl और NaOH के रिस्पेक्ट में क्या बिहेवियर होगा, मतलब एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में क्या बिहेवियर होगा, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। सी, आपको प्याज नहीं काटना है ना, आपको केवल गूगल सर्च करके मुझे बताना है। आप इतना भी नहीं गूगल कर रहे हो, व्हाट्सअप दिन भर चलेगा आपका, हाँ पता, मतलब जो भी आप करते हो ठीक है, लेकिन जो 3-4 मिनट का मैं काम आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट का, जस्ट आपको गूगल करना है। यू हैव टू राइट ऑन ए पेज एंड दैट सेंड टू मी, व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, मैं चेक कर लूँगा क्या कौन दे रहा है को क्या। भाई कुछ तो पता चले आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। अब यही है नीचे कि विच ऑफ दीज वेनिला ओनियन और क्लोव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़। अब ये हम एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू भाई, लेकिन काम करिए भाई, थैंक यू।